बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Viewers, first of all, I would like to introduce myself. This is Shabbir Ahmed Baloch, and I am the lecturer of mathematics and working at Government Degree College, Kadakot. Viewers, हमारे दो चैप्टर्स की कंप्लीशन के बाद अभी थर्ड चैप्टर सेट्स का के टॉपिक्स जो है वो कंटिन्यू है। आज हम फोर्थ लेक्चर जिसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले एक चीज हम याद रखें कि हमें कोई भी एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा जिसको हम यू के नाम से भी लिख सकते हैं या मोस्टली एक्स के नाम से मिलेगा। ये जो यूनिवर्सल सेट है ये सबसे बड़ा सेट होता है, यानी तमाम दूसरे सेट्स जो हैं उनके एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जरूर कंटेन करेंगे। तो यहां पर हमें सेट यू दिया गया है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद हमें दो सेट्स अलग मिले हुए हैं। ए सेट है, इट कंटेन्स 1 2 एंड 3 and set B contains 1 3 and 5। हमें ये कहा गया है कि आप इसको कॉम्प्लीमेंट करें। मैं अभी यहाँ पर आप व्यूअर्स को, आप स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि ये जो डैश की साइन है इसको हम साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या सेट्स के अंदर, लेकिन डिफरेंट जगह पर जो है इसके नाम जो है वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन जब हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं वहां पर अगर डैश यूज हो तो आप समझ जाएं कि इसका मतलब है कि हमें इसको कॉम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद इस ए के ऊपर स्मॉल सी, इसका मतलब भी यही है कि दिस इज आल्सो कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। तो आपको जो भी इजी लगे, मोस्टली जो यूज होता है वो डैश यूज होता है, तो इसलिए मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं कि ए कॉम्प्लीमेंट। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ए के ऊपर अगर स्मॉल सी हो तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी सेट यू से आप डिफरेंस करेंगे सेट ए को। तो यहां पर हम इसी तरतीब में यहां सबसे पहले सेट यू के जो मेंबर्स हैं वो रखेंगे, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 हमें दिया गया है। डिफरेंस सेट ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब ये जब हम इससे डिफरेंस करेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये मेंबर्स हम इससे काट देंगे सेट यू से। जो बकाया सेट हमारे पास आएगा इट विल बी द 4 5 एंड 6। इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल भी है, सेट बी है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसी तरीके से हम इसको यू में से डिफरेंस करेंगे सेट बी को। सेट यू के एलिमेंट्स हमने लिखे हैं 1 से लेकर 6 तक एंड डिफरेंस 1 3 5। जब 1 3 5 हम इनसे डिफरेंस कर रहे हैं तो उसके बाद हमारा आंसर आएगा 2 4 6। ये जो कॉन्सेप्ट था इनिशियली ये कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट का आता है, यानी 2 मर्तबा आप कॉम्प्लीमेंट करें किसी भी सेट को। अब जिस तरह यहां पर ये एक एग्जांपल है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये होगा कि सेट यू से हम डिफरेंस करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब चूंकि मैं यहां पर सॉल्व करके आया हूं, इसका आंसर हमारे पास मौजूद है, आप स्टूडेंट्स इसको खुद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद आप होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो यहां पर सेट यू के जो एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 6 तक वो हमने मेंशन कर दिए। अब इससे हम डिफरेंस करना चाहते हैं सेट ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था इट वाज 4 5 6, तो हम यहां पर 4 5 6 इससे डिफरेंस करेंगे। उसके बाद हमारा आंसर आ गया 1 2 3। तो अब इसमें एक अहम क्वेश्चन भी है जो एमसीक्यूज में अक्सर आता है, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए। यानी दोबारा देखिए हमें वही ए सेट मिल गया जो इनिशियली स्टार्टिंग में शुरू में हमें दिया गया था। अब इसमें एक और चीज आप स्टूडेंट्स नोट कर लें, कभी कभी इस तरह से भी देते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स लिखकर आ जाते हैं ए। नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन
कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा आंसर बी आएगा, और अगर सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा आंसर सी आएगा। इसी तरीके से आप इसको नोट फरमा लें, नोट कर लें, क्योंकि ये एमसीक्यूज में अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है और डिफरेंट ये पेपर्स में, यूनिवर्सिटीज के पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद आप स्टूडेंट्स के लिए एक असाइनमेंट है, एक होमवर्क है, आप इसको घर बैठकर सॉल्व करें। यहाँ पर मैंने 3 सेट्स लिखे हैं। सेट यू है यूनिवर्सल सेट, इट कंटेन्स 1 2 3 4 एंड 5 तक एलिमेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद सेट ए है, इट कंटेन्स 1 2 3 एंड 4। सेट बी है, इट कंटेन्स 1 3 एंड 5। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी एंड सिंपल, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है पावर सेट ऑफ ए, जो मैंने आपको इससे जो लास्ट लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने समझाया था कि किस तरह से सबसेट्स और जो है पावर सेट हम फाइंड करते हैं। इसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन है ए यूनियन बी। यूनियन के लेक्चर्स भी हम सीख कर आए हैं, उसको आप रिपीट कीजिएगा। एंड नंबर 7 क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी आप रिपीट कीजिएगा। तो इसके साथ ही मेरा ये लास्ट मैसेज है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।